नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन की हुई शुरुआत, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की हुई द्विपक्षीय मुलाकात। दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2913 के इंजन में लगी आग, फ्लाइट को वापस लौटाया गया दिल्ली। तमिलनाडु में कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल की बिगड़ी तबीयत, अनशन पर बैठे हैं सेंथिल। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई भारी बारिश, चमोली में जोशीमठ मलारी हाईवे पर बाढ़ में बहा पुल। वैष्णो देवी यात्रा लगातार 6वें दिन रही स्थगित, भूस्खलन के बाद रोकी गई यात्रा। तेज प्रताप यादव की रैली में लगे तेजस्वी सरकार के नारे, नाराज हो गए तेज प्रताप। दिल्ली सरकार ने बंद किए 31 मोहल्ला क्लिनिक्स, डॉक्टर और कर्मचारी हुए परेशान। मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री पर कसा तंज, बोले भूपेंद्र हुड्डा हो गए हैं बेरोजगार, मैं उन्हें रोजगार दिलवाने को तैयार। अमित शाह आज जम्मू में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा, वैष्णो देवी के पास गई है 35 लोगों की जान। एससीओ बैठक से पहले पुतिन का अमेरिका को जवाब, भेदभाव वाले प्रतिबंध स्वीकार नहीं। नेपाल के पीएम ने चीनी राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, लिपुलेख का उठाया मुद्दा। इजरायल ने उत्तरी गजा में सैन्य अभियान किया तेज, मानवीय सहायता रोकने का भी लिया फैसला। मेहुल चौकसी की जमानत याचिका बेल्जियम की कोर्ट ने की खारिज, प्रत्यर्पित करेगा भारत। मिस्र में बड़ा रेल हादसा, यात्री ट्रेन पटरी से उतरी, 3 लोग हुए घायल। मोदी के दौरे के बाद फिर से लौट सकता है टिकटॉक, टिकटॉक ने गुड़गांव ऑफिस के लिए निकाली 2 नौकरियां। सेबी ने टोबैको केस में डालमिया ग्रुप के चेयरमैन संजय डालमिया पर गिराई गाज, बाजार से किया बैन, जुर्माना भी लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा का दावा, भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, जनधन योजना देश की तरक्की में मददगार। महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर को एयरबस से H125 हेलीकॉप्टरों के मुख्य ढांचे बनाने का मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। सोने की कीमतों पर दिखा टैरिफ का असर, सोने की कीमत में 700 रुपए से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके नेता मनोज जरांगे ने सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है। जरांगे ने साफ कहा कि मराठा समुदाय को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और उन्हें सिर्फ शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहिए। उनकी मुख्य मांग है कि सभी मराठों को कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए, जिससे वो ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ पा सकें। जरांगे ने सरकार को चेतावनी दी कि हम अपना हक मांग रहे हैं, ये हमारी आखिरी लड़ाई है। सरकार समुदाय के धैर्य की परीक्षा न ले। अगर शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग पर फैसला लेने में देरी होती है तो मैं अगले 2 दिनों में पानी पीना बंद कर दूंगा। आंदोलन के दौरान जरांगे ने बीएमसी और राज्य सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सीएम के दबाव में बीएमसी ने प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और पानी की सप्लाई रोक दी है और धरना स्थल के पास के शौचालय और होटल्स भी बंद करवा दिए हैं। उनका यह भी आरोप है कि सरकार ने आसपास की दुकानें भी बंद करवा दी हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को असुविधा हो। इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार ने वंशावली समितियों का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। ये समितियां मराठा समुदाय के उन लोगों को जाति और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करती हैं जो कुणबी जाति के पात्र हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन को शांत करने के लिए क्या कदम उठाती है और जरांगे कब तक अपना ये आंदोलन जारी रखते हैं। संभल हिंसा की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। रिपोर्ट में जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, उसके बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के
अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने संभल बचाओ यात्रा का ऐलान किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पोस्टर और बैनर लेकर शामिल हुए। इन पोस्टर पर संभल के हिंदुओं के हितों की रक्षा करने और पलायन रोकने की मांग की गई। ये इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जिस तरह से पूरे भारत में 2 लाख हिंदुओं का इस्लामीकरण या ईसाईकरण हो रहा है, ये दुर्भाग्य का विषय है। ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद, इसके जितने भी हमारे पीड़ित परिवार हैं, उनसे मेरी मुलाकात होगी। आज हम लोग जा रहे हैं। जाने के पश्चात देखेंगे जिस तरह से विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर, जो हजारों लड़कियों का, हजारों बहनों का धर्मांतरण कराया था, उस तरह से हम लोगों ने गिरफ्तारी कराई। इसको देखते हुए हम सभी लोग आज जा रहे हैं वहां पर। और यहाँ तक नहीं, अभी कुछ प्रेस के भाइयों ने ये कहा कि वो आए हुए हैं, तो वहाँ जा करके हम लोग ये करते हैं। धन्यवाद। सितंबर से कुछ बड़े वित्तीय बदलाव होने वाले हैं जो देश भर के लोगों के मासिक बजट पर असर डाल सकते हैं। 1 सितंबर से होने वाले नए बदलावों में SBI क्रेडिट कार्ड शुल्क में बढ़ोतरी और रसोई गैस की कीमतों में संभावित कमी शामिल है। इसके अलावा FD दरों में भी कटौती की उम्मीद है। वहीं कुछ नियम आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल करने, आधार कार्ड अपडेट करने आदि से भी जुड़े हैं। इन बदलावों में पहला, LPG गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव शामिल है। LPG गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव होंगे। सितंबर में घरेलू LPG सिलेंडर पर राहत भी मिल सकती है। दूसरा, SBI बैंक के नए नियम। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए नया नियम लागू करने का ऐलान किया है। बैंक ने साफ भी किया है कि अब कुछ खास कार्ड्स पर डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, मर्चेंट्स और सरकारी ट्रांजैक्शंस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तीसरा, चांदी की हॉलमार्किंग जरूरी। सरकार सितंबर में सोने की तरह चांदी पर भी हॉलमार्किंग जरूरी करने की योजना बना रही है। इससे चांदी की कीमतों में बदलाव संभव है। हालांकि हॉलमार्क वाले चांदी के जेवर या वस्तुएं खरीदना अनिवार्य नहीं होगा। चौथा, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट सेवाएं होंगी मर्ज। रजिस्टर्ड पोस्ट को स्पीड पोस्ट सेवा में मर्ज करने का ऐलान हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर आप 1 सितंबर 2025 या उसके बाद कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना चाहते हैं तो वो अब सीधे स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा। पांचवा, ATM के इस्तेमाल पर नए नियम। जो ग्राहक निर्धारित मासिक सीमा से ज्यादा ATM से पैसे निकालते हैं, उन्हें ज्यादा लेन देन शुल्क का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सीधे तौर पर मासिक बजट प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए गैर जरूरी ATM से पैसे निकालने को कम करने की सलाह दी जाती है। ये सारे बदलाव 1 सितंबर से होने वाले हैं। इन बदलावों से अगर आपके रूटीन या जेब पर भी असर पड़ रहा है तो वक्त रहते इन बदलावों के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार पीछे हटने वाली नहीं है। जिस तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प दिखाई दे रही है, उससे यह साफ हो गया है। लगातार दूसरे दिन बेगूसराय से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन जारी रहा। बेगूसराय में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस दफ्तर में घुसकर प्रदर्शन किया, जहां दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। वहीं पटना के गांधी मैदान में बीजेपी के सांसद, विधायक समेत कई बड़े नेता मौन धरने पर बैठे रहे। दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। वहीं गुजरात के सूरत में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ते बढ़ते बात हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि हालात बिगड़ने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने में जुट गई। चंडीगढ़ में भी ऐसी ही हालत नजर आई। ये पूरा विवाद बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक शख्स की कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ। हालांकि आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
कांग्रेस का कहना है कि राजा का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की तरफ से तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि जांच में आरोपी व्यक्ति के तार बीजेपी से जुड़े हुए मिल सकते हैं, क्योंकि वो इस यात्रा की लोकप्रियता से घबरा गई है। फिलहाल बीजेपी की तरफ से इस मामले को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो इसमें कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।